गाइस आज की गुड मॉर्निंग हो रही है इस मौसम के साथ। सो हेलो गाइस, जैसे कि इसमें स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। भाई रात के 8 बजे से आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, भाई मार्केट गए हुए थे, बारिश होना स्टार्ट हो गई थी तो फंस गए थे। फिर भीगते ही हुए आए वापस विला में। रात के 8 बजे से सुबह के 9 बज चुके भाई। नॉन स्टॉप बारिश चल रही है भाई, नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। और पहाड़ों में जब इतनी देर बारिश होना भाई, तो अच्छों को डर लगने लगता है। और मुझे भी रात में नींद नहीं आई भाई। सुबह 3-4 बजे सोए, 4 के बाद सोए, 4 साढ़े 4 बजे मैं और माथी भाई। तो माथी भाई तो सो रहे हैं अभी फ़िलहाल, मैं उठ गया हूँ क्योंकि बारिश भाई रुकी ही नहीं रही। बारिश की डर की वजह से ये बारिश का जो साउंड आ रहा है ना, इससे सो ही नहीं पा रहे थे। लेकिन नो डाउट रात में लग रहा था कि बहुत भयंकर हो रही है, लेकिन अभी जब देखा मौसम कैसा क्या हो रखा है, चारों तरफ भाई बारिश चल रही चारों तरफ, और कहीं कहीं जाना फॉग हो रखा है। लेकिन मौसम तो एक नंबर हो रखा है, कुछ भी कहो। तो भाई आप में से कभी कोई फंसा है बारिश में? अगर फंसा है तो कमेंट में बता देना भाई, कितने टाइम के लिए फंसा है। अब आज जाना था मंदिर कैंची धाम, अब बारिश बंद हो तब निकलेंगे। अगर बारिश बंद नहीं हुई तो मुझे लग रहा है कि आज बारिश में ही जाना पड़ेगा और भीगते भीगते जाना पड़ेगा। भाई कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स, वो भी कमेंट करके बता देना। और ऐसा नहीं है भाई कि बारिश बहुत स्लो हो रही हो, स्लो नहीं पड़ रही। देखो भाई ऊपर देखो, बूंदें अगर आपको दिखाई दे रही हो साइड से देख लो। ये भाई बारिश इतनी तेज़ पड़ रही है ना, और नॉन स्टॉप पड़ रही है। पता नहीं पानी कहाँ जा रहा है। शायद हम थोड़े ऊपर से में हैं, और जिस एरिए में हैं हम भाई वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जिससे बारिश में ज़्यादा डर हो। जैसे कि वो है ऊपर पहाड़ है, नीचे होटल्स वगैरह बते, ऐसा एरिया हमारा नहीं है। नॉर्मल एरिया है, कह सकते हैं भाई प्लेन एरिया है अपना। ऑनर हैं जो बिला के, उन भैया ने बताया था कि भाई ऐसी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रात में हमें ज़्यादा टेंशन हो रही थी भाई कि पता नहीं क्या, वैसे भी बहुत सारे हादसे हो रहे हैं भाई बारिश की वजह से, इसलिए उन्होंने कहा भैया ऐसी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भाई सो गए चैन की नींद। 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे ही सो पाए हैं। लेकिन सिद्धार्थ भाई तो सो ही रहे हैं भाई। उठ जाओ भाई। रात में सारे कपड़े वगैरह सुखाने डाल दिए थे, और ये वाला भाई पंखा चला दिया था जिससे कपड़े सूखते रहे। पता नहीं सूखे कि नहीं। वैसे जूते भी भीग गए थे, देखूं नहीं सूखे भाई। लेकिन ये यहाँ थोड़े बहुत सूख गए हैं, काम चलाओ जिससे पहन सकते हैं, पैरों में ठंड नहीं लगी। भाई सोच रहा हूँ कि चाय बना ही लूँ। दूध के पैकेट देख लूँ, फ्रिज में रखे हैं दूध के पैकेट भी रखे हुए हैं, सारा कुछ सिस्टम है ही। चाय पत्ती भी है अपने पास, चीनी भी है। तो चाय बना लेते हैं, चाय पी के फिर नहा के फिर देखते हैं उसके बाद आगे क्या करना है। मैं सोच रहे थे कि 1 घंटे बाद बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत तेज चल रही है। भाई की तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी सूट चल रहा है भाई का टॉवल डाल दे। मौसम और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। भाई नहा धो के होली है ऑल सेट, और लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। मैंने भी नहा लिया, सिद्धार्थ भाई ने भी नहा लिया। चाय बना दी थी भाई ने जब तक हम नहा रहे थे। ब्रेड और चाय खाते हैं, और रेन कोट मंगा दिए भैया से, फिर सीधा निकलते हैं। अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि चलना है बाबा के धाम भी चलना है, दर्शन भी करने हैं, और भाई आज घर पे भी निकलना है। बैग वगैरह सारा कुछ सामान कर लिया भाई पैक। अब चलते हैं, बारिश में ही चलना पड़ेगा। भाई की आज तबीयत और ख़राब है। अब ठीक है भाई, हेलमेट लगा लिया भाई ने। अब यहाँ से चलेंगे सीधा कैंची धाम, जो कि 20 किलोमीटर दूर है, और बारिश दबा के पड़ रही है भाई, ये देख सकते हो। 1 बज गया दिन का, लेकिन बारिश ना रुकने की, तो सोचा अब ऐसा ही चला जाए भीगते भीगते। भाई बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि रेनकोट लेना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तो दोनों भाइयों ने ले लिया रेनकोट। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब किधर भी जाओ भाई और कैसे भी जाओ, अब ये है ऊपर आप सेफ रहोगे।
फाइनली गाइस वी रीच द कैंची धाम। भीग तो गया पैंट वगैरह, नीचे भीग गए, हल्का हल्का पैंट भीग गया, लेकिन ये है कि पूरे नहीं भीगे, रेनकोट से थोड़ा तो बच गए। भीड़ तो भाई बरकरार है भाई। इतनी बारिश में भी बाबा के पास आ गए। सामने बोल रहे मंदिर बाबा का धाम, यानी अगर भाई दिल से चाहो ना तो कहीं भी आ सकते हो। मारने को तो ये भी बहाना था कि भाई बारिश हो रही है नहीं जा रहे, लेकिन बारिश क्या, रेनकोट लिया निकल लिए। और रास्ते का तो अलग ही मज़ा आया। काफ़ी सारी बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह पड़ी। जूते पूरी तरीके से भाई गीले हो चुके हैं। ये रहा जूता घर भाई, यहाँ पे जूते, बैग, अपना हेलमेट, सारा कुछ सामान यहीं पे रख देंगे। फिर चलेंगे बाबा के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद सीधा घर। जूते वगैरह भाई खोल दिए, अब सीधे चलते हैं धाम के अंदर दर्शन करने। भीड़ तो लग रखी है, गलत आ गया क्या? कितनी भयंकर भाई नदी में पानी आ रखा, कितना भयंकर सीन हो रखा है। ऊपर से आता ही जा रहा, क्योंकि बारिश चल रही है। ये बंद कर दिया भाई टीन फिन लगा के, क्योंकि लोग फ़ोटो वगैरह ज़्यादा करते थे तो रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए भाई साउंड सुन सकते हो नदी का। फाइनली गाइस बाबा का दर्शन होगा भाई एक नंबर अच्छे तरीके से। भीड़ भाड़ भी कम है तो दर्शन बहुत जल्दी होगा और बढ़िया होगा। अंदर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो सॉरी उसके लिए भाई, क्योंकि फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते। भाई अब वापस से चलते हैं, अपने घर के लिए निकलते हैं। बाइक को उठाते हैं और सीधे हल्द्वानी, जहाँ से भाई को उठाया था हल्द्वानी ही छोड़ना पड़ेगा। फिर भाई हल्द्वानी से सीधा मुरादाबाद, और अपन फिर से अकेले हो जाएंगे वापस घर के लिए। चलते हैं भाई सीधे बाइक के पास। एक बार और आप लोग बाबा जी के दर्शन कर लो भाई। भाई बारिश के बाद ना मौसम बहुत साफ हो जाता है, विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बाइक लगा दी थी ऐसे घुमा के, क्योंकि अपनी बाइक में नंबर प्लेट ना है ना, इसलिए। पिछली बार आए थे तब एक चालान तो ले ही लिया था, इस बार ना लें तो ठीक है। बस हल्द्वानी एक बार पहुंच जाए, फिर तो सीधे घर पे ही निकलेंगे भाई। अब बाइक को उठाते हैं और सीधे निकलते हैं भाई हल्द्वानी के लिए। बाबा जल्दी से फिर से बुलाना, और भाई चलते हैं सीधे घर के लिए। फंस रहा है रेनकोट बार बार। जैसे हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भाई मज़ा आ रहा है। फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं हल्द्वानी, यानी पहाड़ों से नीचे उतर आए भाई, नॉर्मल प्लेन एरिया पे आ गए। भूख लगी थी बहुत दबा के, तो सोचा कुछ खा लें। क्षमा शाकाहारी रेस्टोरेंट पे रुक गए हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर भाई को यहीं पे छोड़ देंगे बस के लिए, और हम निकलेंगे सीधे घर के लिए। खाना आ चुका है अपना, खाना खाते हैं भाई जल्दी से। भाई की बस भी आ गई भाई सामने। कैसी रही ट्रिप? बढ़िया भाई। अब कब चलें दूसरी ट्रिप पे भाई? आपका सीधा थार रॉक से ही होगी अब भाई की ट्रिप। ठीक है, भाई को बैठा दिया भाई बस में। अब अपन भी चलते हैं घर के लिए। अभी हैं फिलहाल हल्द्वानी, और यहाँ से लगेंगे वही। उस दिन रात में आया तो 5 घंटे में आ गया था, लेकिन अब पता नहीं भाई टाइम कितना लगे। हेलमेट लगाते हैं, और इसमें मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तो अपना है ही नहीं, तो भाई उसके लिए सॉरी बोल चाहूँगा। तो अपन सीधे चलेंगे, जहाँ कहीं भी स्टॉपेज लेंगे वहाँ आपसे थोड़ी बहुत बातचीत भी कराएंगे। चलते हैं यहाँ से सीधा बरेली पहले जाना पड़ेगा, फिर बरेली से सीधा वही बताएंगे कासगंज एटा होते हुए घर।
बार भाई इसका टैंक फिर से फुल करा देते हैं अपन। 2 बार तो इसका टैंक फुल करा चुके हैं। उसमें ट्रिप ये 0 कर दिया था मैंने घर से ही, उसमें चल चुकी भाई 427 किलोमीटर। अभी 2 डंडे कम हो गए, एक बार और फुल करा देते हैं इसका टैंक, फिर सीधे अपन घर पे पहुंच जाएंगे आराम से एक टैंक में। नॉन स्टॉप बार कहीं रुकाएंगे तो देखते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना रुकूँ, नॉन स्टॉप चलूँगा भाई 300 किलोमीटर। और कितना क्या पेट्रोल लग गया भाई इस ट्रिप में, वो सारा कुछ घर पे पहुँच कर कैलकुलेट करके भाई बता दूँगा, क्योंकि 3 बज गए भाई। फ़िलहाल एक बार टाइम देखता हूँ भाई दिन में कितना टाइम लगता है हमें अपने घर पहुँचने में। जो भाई फ़िलहाल टाइम हो रखा है ना, वो हो रखा है भाई 3:30, यानी करेक्ट 3:30 हो रही हैं। देखते हैं भाई घर कितने टाइम तक पहुँचते हैं। भैया जल्दी डाल दो इसमें, फिर निकला। ट्रिप बी को कर लेते हैं भाई 0 और टैंक को करा दिया फुल। 468 रुपये का पेट्रोल आया, 5 लीटर के आसपास पेट्रोल आ गया। अब चलेंगे सीधे अपने घर। एक बार घर चलने से पहले बोलो नीम करोड़ी बाबा की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। फाइनली गाइस वी एंटर द अपनी सिटी भाई, पहुंच चुके हैं अपने शहर। चले थे भाई 3:30 पे हल्द्वानी से टैंक फुल करा के। और फर्स्ट टाइम हंटर से भाई, एक बार और नैनीताल जा रखा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम इससे नॉन स्टॉप इतनी लंबी राइड मारी है। देखते हैं भाई कितने किलोमीटर चले हैं अपन नॉन स्टॉप। ट्रिप बी को हमने 0 कर लिया था भाई। ट्रिप बी हमारी दिखा रही है 290.5 भाई। यहाँ से मेरा घर रह गया है 5-6 किलोमीटर और रह गया। दीपांशु को भी बुला लेंगे, दीपांशु के ही आऊँ मैं अभी मक्खनपुर, तो 5 किलोमीटर और भाई 290 किलोमीटर नॉन स्टॉप भाई। चीती गज़ब की चीज़ है भाई, चीती गज़ब की। इसकी कोई होड़ नहीं है भाई, ना कोई इसका तोड़ है। बहुत तगड़ी मशीन है ये। 300 किलोमीटर में भी ना मुझे 1% कहीं लैग दिया, ना कोई दिक्कत दी भाई। मैंने भी नहीं सोचा था इतना नॉन स्टॉप मारूंगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं रुक लेंगे, अगर हालत ख़राब हुई। मैंने चलते ही भाई कहीं पानी पीने तक के लिए नहीं रुका भाई। लव यू मेरी जान चीती, बहुत तगड़ी चीज़ है भाई। बताना तो भूल ही गया भाई। 3:30 पे चले और फिलहाल टाइम हो रहा है 7:40, यानी 4 घंटे उधर 7:30 4 घंटे 10 मिनट में लगा दी तुम्हारे भाई ने बाइक। 200 कितनी चलाई थी भाई, 200 भूल गया मैं तो। 290 किलोमीटर भाई हल्द्वानी से सीधा नॉन स्टॉप भाई। सल्यूट है चीती को। फाइनली गाइस बाइक को प्लॉट में खड़ा कर दिया भाई। इसकी लाइट को करते हैं बंद, बाइक को भी बंद करते हैं। और जो अपनी ट्रिप है यानी टोटल बाइक चली वो चली भाई 726 किलोमीटर। घर से गए थे, जब घर से निकले थे और घर से वापस आ गए, तब तक 726 किलोमीटर बाइक चल चुकी है भाई। और फाइनली गाइस अब जाके कहीं भाई आराम मिला है, यानी अब जाके कहीं घर पे आ चुका हूँ। जो अपनी बाइक है वो भाई चल चुकी है। इस ट्रिप में, पूरी ट्रिप में जो बाइक चली है वो चली है 726 किलोमीटर। और बाइक में पेट्रोल जितना मैंने डलवाया भाई वो सारा कैलकुलेट करके 24 लीटर पेट्रोल डल गया बाइक में। तो 24 को 726 को 24 से डिवाइड करेंगे तो बाइक ने जो एवरेज दिया भाई 30.25 का एवरेज मिला, यानी वही 30 का एवरेज जो हर ट्रिप पे देती है बाइक, वो इसी ट्रिप पे भी उसने दिया भाई। और ये ट्रिप आप लोगों को कैसी लगी भाई कमेंट करके बता देना। मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई ट्रिप में। आप लोग बता देना कैसी ट्रिप लगी, और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की जाए वो भी आप लोग बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।